नमस्कार साथियों, वेलकम टू रीच टू जीके जीएस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, हम लोग एसएससी एमटीएस में पिछले वर्षों में जो भी प्रश्न आए हुए हैं, खास करके जीके जीएस से संबंधित उन प्रश्नों को देख रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, हम लोगों ने जितने भी प्रश्न देखे हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम लोग 100 प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, और कोशिश करेंगे दोस्तों कि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी को देख सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यह एक रिपीटेड प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 2016 में। दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों। भारत ने ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल किस देश के विरुद्ध खेला था? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रीलंका के खिलाफ दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर.के. नारायण। दोस्तों, आर.के. नारायण के द्वारा मालगुडी डेज लिखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंपारण सत्याग्रह दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, लाल किला दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अमृता प्रीतम के निम्नलिखित में से किस उपन्यास पर आधारित फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि पिंजर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय संगीतकार को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिस्मिल्लाह खां को दोस्तों। दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां को वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2023 जनजातीय खेल महोत्सव में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में समग्र चैंपियन बना है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि ओडिशा राज्य दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर तीजन बाई, जिन्हें पद्म विभूषण 2019 से सम्मानित किया गया था, डैश राज्य की एक प्रसिद्ध भारतीय लोक गायिका और एक कलाकार हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य दोस्तों। दोस्तों, डॉक्टर तीजन बाई का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, गोवा सरकार ने नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसके लिए एक नई योजना की शुरुआत की? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि देव दर्शन के लिए दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राजनीतिक दलीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है, दिए गए विकल्पों के अनुसार प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, एक दलीय प्रणाली। दोस्तों, एक दलीय प्रणाली जो है वो हमारे भारतीय राजनीतिक का एक विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्ना लाल शुक्ला, कुमुदिनी लाखिया और उमा शर्मा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध व्याख्याता हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि कथक दोस्तों। और कथक कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, डैश नृत्य की मूल शब्दावली में युद्ध तकनीकों का नाट्य स्वरूप, पक्षियों और जानवरों की शैलीगत चालें और गांव की गृहिणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधियां शामिल हैं और ज़्यादातर पूर्वी भारत में पुरुष नर्तकों द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, छऊ। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या सूक्ष्म वित्त संस्थानों की एक विशेषता है? तो दोस्तों, दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वंचित लोगों को वित्तीय सेवा। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ओडिशा में स्थित है? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि पारादीप बंदरगाह। दोस्तों, पारादीप बंदरगाह जो है वो ओडिशा राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, पर्युषण पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय का त्यौहार है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जैन धर्म का दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ लिस्ट ए क्रिकेट में एक ओवर में कितने छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 7 छक्के दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, 1600 के वर्षों के दौरान लैटिन शब्द सेलुला से सेल कोशिका शब्द किसने बनाया, जिसका अर्थ है छोटा कमरा?
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि रॉबर्ट हुक। दोस्तों रॉबर्ट हुक ने ही सेल का आविष्कार किया था। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो देश से संबंधित है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मोहिनी अट्टम का संबंध केरल राज्य से है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, मोहरोविकिक मोह अशब्द था डैश को अलग करती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पृथ्वी की प्रॉपर्टी और मेंटल। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में ऊँट पाए जाते हैं। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि कांटेदार वन और झाड़ियाँ। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित ब्रिटिश गवर्नर जनरलों में से किसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वोच्चता की नई नीति की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित ब्रिटिश गवर्नर जनरलों में से किसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाले बल को डैश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आवेग। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित कथन किसने कहा, मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करे। तो दोस्तों यह वाक्य प्रोफेसर वाकर द्वारा बोला गया था। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों यह एक इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि इंदिरा गांधी। और दोस्तों आपको फैक्ट के तौर पर मैं बता दूं कि मौलिक कर्तव्य भारत में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य ये रूस से लिया गया एक प्रावधान है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते होंगे साथियों, हम लोग इस सीरीज़ में प्रत्येक वीडियो में 100 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और अगले शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों, कर्नाटक का कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यह एक रिपीटेड प्रश्न है और काफ़ी सारे शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि सोना। दोस्तों कर्नाटक का कोलार क्षेत्र जो है वो सोना खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, असम राज्य से दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित किस भारतीय संगीतकार का संबंध तबले से है। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार का संबंध तबले से है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जाकिर हुसैन। दोस्तों जाकिर हुसैन का संबंध तबले से है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, डैश आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला थी और बंगाली में लिखने वाली भी पहली महिला थी। उनकी पुस्तक का शीर्षक अमर जीवन था जो 1876 में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राससुंदरी देवी। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यूनिक प्रश्न भी है दोस्तों, तो आप इसे पॉइंट आउट ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो दोस्तों आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। शॉर्ट नोट्स होने से दोस्तों आपके रिवीजन में बहुत कम समय लगता है और चीज़ें आपको बहुत जल्दी याद हो जाती है। तो दोस्तों मेरा यह सुझाव रहेगा कि आप लोग शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक प्रस्तुतिकरण द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों यह एक इंडियन पॉलिटी से पूछा गया प्रश्न है। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे या स्थिति के अनुसार प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष का आयु के उम्र के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना दोस्तों, यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, सेल कायांतरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें बनती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है दिए गए विकल्पों के अनुसार ऑप्शन डी यानी कि स्लेट। अगला प्रश्न दोस्तों, जी कृष्ण कुमार को 2023 में निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि दोस्तों BPCL। अगला प्रश्न दोस्तों, UPSC का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों,
नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार राज्य दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि कन्याकुमारी। दोस्तों कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा घाटा सरकार की ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को दर्शाता है? कौन सा घाटा सरकार के ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को दर्शाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजकोषीय घाटा। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्लूकोज। अगला प्रश्न दोस्तों, तलवारबाजी में दो तलवारबाजों के बीच प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाउट या बोट। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे पॉइंट आउट जरूर करें दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, दिसंबर 2022 में पीटी उषा को किस संघ का अध्यक्ष चुना गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष दोस्तों पीटी उषा को चुना गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार देने की शुरुआत की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1961 में। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत दोस्तों 1961 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों ये आप पॉइंट आउट जरूर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों ये एक मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न है। भारतीय नाट्य के निम्नलिखित प्रदर्शनों का मिलान कीजिए जिन्हें विविध घटकों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों आंगिक का संबंध हाव भाव और अन्य शारीरिक गतिविधियों से है। वहीं दोस्तों वाचिक का संबंध बोले गए शब्द से है। और दोस्तों आहार्य का संबंध वेशभूषा और श्रृंगार से है। तो दोस्तों सात्विक जो है उसका संबंध मानसिक या मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं का चित्रण है दोस्तों। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि पहला का डी, दूसरा का सी, तीसरा का ए और चौथा का बी। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों, इन सूचीबद्ध भौतिक राशियों में से सादिश राशि की पहचान कीजिए। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण तीव्रता। अगला प्रश्न दोस्तों, किस अधिनियम के तहत भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित किया गया था? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, एन राजम कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वायलिन। दोस्तों एन राजम का संबंध वायलिन से है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, अटलाटाड़ी विवाहित और अविवाहित महिलाओं द्वारा क्रमशः लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन और एक उपयुक्त वर्ग के लिए देवी गौरी का आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार डैश रूप में मनाया जाता है? डैश में मनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये अटलाटाड़ी जो है इसका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नर्तक और 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ओडिशा के पहले व्यक्ति थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केलुचरण महापात्र। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, गांधी जी ने किसकी सलाह पर भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में 1 वर्ष तक यात्रा की? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। तो दोस्तों ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आप भी इसे पॉइंट आउट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू रहने देते हैं और अगले शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अमन सहरावत किस वर्ग में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंडर 23 दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में एक सुधार संगठन की स्थापना की जिसने हिंदू धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया।
इस संगठन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को मल्लिका एक गज़ल कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेगम अख्तर। दोस्तों बेगम अख्तर जी को भारतीय संगीतकार हैं जिन्हें मल्लिका एक गज़ल कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यॉर्कर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रिकेट से दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन एक प्रशिक्षित डैश नर्तकी हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कथक दोस्तों। और दोस्तों कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी की पहचान कीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सबसे दक्षिणी श्रेणी हिमालय की है, वो है शिवालिक श्रेणी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिवालिक श्रेणी। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करना। दोस्तों ये कथन गलत है और इस प्रश्न का सही उत्तर, गलत कथन चुनना था दोस्तों, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बाकी इसके अलावा जो दिए गए हैं दोस्तों, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, यह दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। कुछ हाथों में संपत्ति के संकेंद्रण को रोकने के लिए आर्थिक व्यवस्था को पुनर्गठित करना, दोस्तों यह भी नीति निर्देशक तत्वों का पालन कर रहा है। पुरुष, स्त्री और बच्चों के लिए उपयुक्त रोजगार और कार्य का स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना, दोस्तों ये नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत में भी शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यह एक रिपीटेड प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजराज प्रथम द्वारा। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न रिपीटेड है, ये हम लोगों ने पिछले कई वीडियोस में कवर किए हैं दोस्तों। और दोस्तों ये इस सीरीज़ का 6ठा वीडियो है दोस्तों। इसके पहले जितने भी हम लोगों ने वीडियोस को देखे हैं दोस्तों, वीडियो बनाए हैं दोस्तों, उन सभी का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है दोस्तों। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसे ज़रूर देखें। और दोस्तों देखने से क्या हुआ कि दोस्तों आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे नए नए प्रश्नों को आपको देखने को मिलेगा, तो एक बार आप उसे ज़रूर देखें दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, ट्रेन टू पाकिस्तान। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये भी पिछले शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया था ट्रेन टू पाकिस्तान। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार 109 देशों में भारत का स्थान डैश है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 66वां दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशांत अग्निविलय से सबसे अच्छा संबंधित है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि ज्वालामुखी और भूकंप के लिए जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, पाकिस्तान में हर वर्ष डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 14 अगस्त को दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, डैश के आदिवासी नर्तक और गायक अर्जुन सिंह धुर्वे को वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश दोस्तों। मध्य प्रदेश के आदिवासी नर्तक गायक अर्जुन सिंह धुर्वे को वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, 4 नट्टूवनार अर्थात पोन्नैया, वडीवेलु, शिवानंदम और चिन्नैया, जो तंजौर बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं, ने आधुनिक डैश को आकार दिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भरतनाट्यम को दोस्तों। और दोस्तों भरतनाट्यम कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्र आय की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल क्यों नहीं किया जाता है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल करने से दोहरी गणना होगी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में घटित हुई थी? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। तो दोस्तों रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, 2022 विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अहमदाबाद में दोस्तों। और अहमदाबाद गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, कोणार्क नृत्य उत्सव 1986 से हर वर्ष डैश के बीच कोणार्क में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 और 5 दिसंबर को दोस्तों।
यानी कि 1 से 5 दिसंबर के बीच कोणार्क में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवार आईडी एक परिवार एक पहचान नामक एक डैश लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों। किस चीज़ का? तो फैमिली आईडी दोस्तों, वन फैमिली वन आइडेंटिटी। अगला प्रश्न दोस्तों, आनंद मठ एक प्रसिद्ध डैश उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बंगाली उपन्यास है दोस्तों। आनंद मठ जो है दोस्तों एक बंगाली उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है दोस्तों। और दोस्तों आनंद मठ में ही वंदे मातरम का स्रोत है। अगला प्रश्न दोस्तों, ऑक्सीजन का नामकरण और रासायनिक नामकरण को व्यवस्थित करने में मदद करके 18वीं शताब्दी में रासायनिक क्रांति की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एंटोनी लॉरेंट लोवोजियर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित गायकों में से किस गायक के नाम एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, कुमार सानू दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, विटामिन बी की कमी से और इसके अपर्याप्त सेवन से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि बेरी। दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेरी का रोग होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आय और व्यय पर नज़र रखना। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 18 वर्ष दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, हम लोग प्रत्येक वीडियो में 100 क्वेश्चन को देखते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आज की इस वीडियो में जो पिछले साल में SSC MTS के जितने भी शिफ्टों में पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी का दी एंड हो जाएगा दोस्तों। और चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अगले प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों, जो कि अगले शिफ्टों में पूछे गए प्रश्न हैं। डैश उस्ताद जिन्होंने 1940 के दशक के अंत में इस कला शैली को पुनर्जीवित किया, जिसमें केलुचरण महापात्र और रघुनाथ दत्ता शामिल हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओडिसी का दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, लता मंगेशकर द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के संगीत निर्देशक कौन थे? तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सी रामचंद्र। अगला प्रश्न दोस्तों, ट्रुथ लव एंड ए लिटिल मेलिस आत्मकथा निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, खुशवंत सिंह द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, 2023 में कोरिया भारत राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डैश में 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप आयोजित की गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये एक रिपीटेड प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली में दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में जंगली गधे और ऊँट किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है जो कि पिछले शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांटेदार वन और झाड़ियाँ। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली डैश को मनाई जाती है? तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है दोस्तों, होली का त्यौहार फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से कौन सा पोषण संबंधी विकार होता है जिससे परिधीय तंत्रिकाओं और क्षय की समस्याएं उत्पन्न होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेरी। दोस्तों विटामिन B1 की कमी से बेरी का रोग होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, व्यक्तिगत आय के संबंध में प्रायोज्य आय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? व्यक्तिगत आय के संबंध में और प्रयोज्य आय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रयोज्य आय हमेशा व्यक्तिगत आय से कम होती है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मामिति की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा का मापन। अगला प्रश्न दोस्तों, मलयालम कवि वल्थोल नारायण मेनन और नृत्यांगना और गुरु कल्याणी कुट्टी अम्मा के प्रयासों ने डैश नृत्य शैली को फिर से चलन में लाया और एक नया जीवन दान दिया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहिनी अट्टम। दोस्तों मोहिनी अट्टम केरल राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्लेइंग इट माई वे। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी सारे शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों ये प्लेइंग इट माई वे उपन्यास जो है ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, किस भारतीय धावक ने फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट पुरुषों की 100 और 200 मीटर दौड़ में एक स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमलान बोरगोहेन। अगला प्रश्न दोस्तों, ये इंडियन पॉलिटी से पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 45 में दोस्तों इस चीज़ का प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, ज्यूरिच डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय पार्श्व गायक को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये प्रश्न भी रिपीटेड प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लता मंगेशकर दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा वक्र बेरोजगारी की दर और मौद्रिक मजदूरी परिवर्तन की दर के बीच संबंध की जांच करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, फिलिप्स वक्र। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या का 1% से भी कम बहुआयामी गरीब है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल राज्य दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की डैश के तहत जावक प्रेषण ने वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में मजबूत वापसी की क्योंकि भारतीयों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, करीबी रिश्तेदारों के रखरखाव और उपहारों पर खर्च बढ़ाया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उदारीकृत प्रेषण योजना दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, गुरु निरंजन राउत और गुरु राम हरिदास को डैश नृत्य और संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओडिसी दोस्तों, ओडिसी नृत्य के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को डैश तक ऋण प्रदान करती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 लाख तक दोस्तों ऋण प्रदान करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसके अलावा दोस्तों वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग ये एक संवैधानिक निकाय है। और दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न दोस्तों, और दोस्तों एसएससी एमटीएस 2023 में पिछले वर्ष जितने भी जीके जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, हम लोगों ने प्रत्येक शिफ्टों के प्रश्नों को देखा है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न दोस्तों, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ढाका में दोस्तों। ढाका दोस्तों वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है और दोस्तों ढाका बांग्लादेश की राजधानी भी है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हम लोगों ने पिछले एसएससी एमटीएस में जितने भी जीके जीएस से संबंधित प्रश्न आए थे उन सभी को देखा। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से खास करके अनुरोध होगा कि अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो जितने भी मैंने सीरीज़ बनाए हैं दोस्तों, उन सभी को देखें दोस्तों, इससे काफ़ी आपको फ़ायदा पहुँचेगा। और दोस्तों इसके आगे आने वाले जो भी वीडियो होंगे उसमें हम लोग एसएससी सीजीएल हो गया दोस्तों, इसके अलावा सीएचएसएल हो गया या एसएससी जीडी हो गया दोस्तों, इन सभी में जीके जीएस से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों और कोशिश करेंगे प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर बेहतर तरीके से समझने का दोस्तों। और दोस्तों मैं एक और सुझाव दूंगा, अगर आप नोट्स बना रहे हैं दोस्तों तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः रिपीट करूँगा, नोट्स बनाइए दोस्तों। नोट्स होने से आपका रिविज़न बहुत जल्दी हो जाता है एग्ज़ाम से पहले। तो दोस्तों बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।